चौथे दिन का खेल, भारत की शानदार वापसी और इंग्लैंड को विशाल लक्ष्य। दोस्तों, चौथे दिन के खेल में शुभमन गिल और गेंदबाजों खासकर आकाशदीप और सिराज ने मिलकर पूरा मैच पलट दिया, जिससे इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। अंत में जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हम आपको चौथे दिन के इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स जरूर दिखाएंगे। अगर आपको ये रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के लिए हमारा लाइक टारगेट सिर्फ 3000 लाइक्स है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए फटाफट हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। भारतीय पारी का प्रदर्शन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीसरे दिन का मुकाबला खत्म होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन था और पहली इनिंग्स की 180 रनों की बढ़त को मिलाकर भारतीय टीम की कुल बढ़त 244 रन तक पहुंच गई थी। केएल राहुल 28 रन और करुण नायर 7 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। चौथे दिन दोनों बल्लेबाजों से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, खासकर करुण नायर से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वापसी के बाद पिछली 3 पारियों में उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं आई थी। चौथे दिन का धमाकेदार महामुकाबला शुरू हुआ। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स ने गेंदबाजी की शुरुआत की और केएल राहुल व करुण नायर ने सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया, जिससे कुल 3 रन जुड़े। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन हो गया। इंग्लैंड की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए ब्रैडन कार्स, जिन्हें केएल राहुल ने निशाना बनाया। राहुल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और फिर चौथी गेंद पर एक और तेज चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। ब्रैडन कार्स का ये ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 8 रन लुटा दिए। केएल राहुल और करुण नायर दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड को विकेट की सख्त तलाश थी। 16वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वोक्स को एक बार फिर गेंदबाजी के लिए बुलाया। क्रिस वोक्स ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से करुण नायर और केएल राहुल को खूब चकमा दिया। दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंदें समझ नहीं आ रही थीं और एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। क्रिस वोक्स ने 16वें ओवर में एक भी रन नहीं दिया, जिससे ये ओवर मेडन रहा। उन्होंने राहुल और करुण नायर की साझेदारी को बढ़ने नहीं दिया। अगले ओवर में ब्रैडन कार्स भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर करुण नायर ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार शॉट लगाया। गेंद बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां शोएब बशीर खड़े थे। बशीर ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर 4 रनों के लिए चली गई। अब टीम इंडिया का स्कोर 81 रन तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में करुण नायर एक भी रन नहीं जोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए ब्रैडन कार्स की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दी। स्ट्राइक पर आते ही करुण नायर ने 5वीं गेंद पर दमदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 86 रन तक पहुंचाया। 20वें ओवर में क्रिस वोक्स ने अच्छी गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके। करुण नायर और केएल राहुल ने मैदान पर पैर जमा लिए थे और उनके बीच एक बड़ी साझेदारी बनती दिख रही थी। इंग्लैंड के लिए वापसी का एक ही रास्ता बचा था, विकेट हासिल करना, लेकिन कोई भी इंग्लिश गेंदबाज अभी तक विकेट नहीं ले सका था, जिससे कप्तान बेन स्टोक्स काफी परेशान दिख रहे थे। 21वें ओवर में बेन स्टोक्स ने रणनीति बदली और फील्डिंग में बदलाव करते हुए गेंद को एक बार फिर ब्रैडन कार्स के हाथों में सौंप दिया। सामने स्ट्राइक पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे करुण नायर। आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हुए करुण नायर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड की टीम को झकझोर दिया। इसके बाद भी उनके बल्ले ने रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका लगाया, जिससे ब्रैडन कार्स निराश हुए। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रैडन कार्स ने हिम्मत नहीं हारी और ओवर की अंतिम गेंद पर करुण नायर को जैमी स्मिथ के हाथों कैच करवाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई और टीम इंडिया को तगड़ा झटका दिया। करुण नायर 5 चौकों की मदद से 26 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश होकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, करुण जब मैदान से बाहर जा रहे थे तब उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी 7 साल बाद हुई थी और लगातार चौथी पारी में वो बिना किसी बड़ी पारी के अपना विकेट गंवा बैठे थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन था। करुण नायर का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और शुभमन से तो हर किसी को यही उम्मीद थी कि पिछली पारी की तरह इस बार भी वो कोई ऐतिहासिक पारी खेलेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोई बड़ा जोखिम लेने के बजाय सिंगल की मदद से ही काम चलाने का फैसला किया और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 23वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्रैडन कार्स को गेंदबाजी दी गई। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। केएल राहुल और शुभमन के बीच ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर सिंगल लिया गया। 23वें ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन के आउट होने का मौका बना। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रिव्यू लिया, लेकिन शुभमन गिल को जीवन दान मिल गया। 23 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच गया। इसी के साथ केएल राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे।
24वें ओवर में क्रिस वोक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को खूब परेशान किया और एक भी रन नहीं बनने दिया। 25वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रैडन कार्स पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदें उनके हाथों में थमा दी। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर केएल राहुल को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने दमदार चौका लगा दिया। अब वो अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन ही दूर थे। 26वें ओवर में शुभमन गिल ने एक शानदार स्क्वायर लेग साइड की दिशा में शॉट लगाया। जहां एक तरफ केएल राहुल तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम विकेट की तलाश में थी। 28वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बदलाव किए और इस बार गेंदबाजी के लिए जोश टंग को बुलाया। ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर केएल राहुल और शुभमन ने सिंगल लिया। फिर चौथी गेंद को राहुल ने ऑफसाइड की दिशा में धकेला और तेजी से दौड़कर 3 रन बटोरे। इसी के साथ केएल राहुल ने तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया। केएल राहुल के टेस्ट करियर का ये 18वां अर्धशतक था और उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि उनके पास मुश्किल समय में भी टीम इंडिया के लिए रन बनाने की क्षमता है। राहुल का ये अर्धशतक ऐसे समय में आया जब एक छोर से टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और करुण नायर का विकेट गिर गया था। उन्होंने अपने अर्धशतक का हवा में बल्ला उठाकर जश्न मनाया। इसके बाद अगली गेंद को शुभमन गिल ने बाउंड्री तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जोश टंग के इस ओवर से 10 रन जोड़े। इस तरह से टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 119 रन तक पहुंच गया था। 29वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आए थे, लेकिन राहुल और शुभमन गिल के बल्ले के आगे किसी की भी नहीं चली और दोनों बल्लेबाजों ने बेन स्टोक्स के इस ओवर में 7 रन जोड़े। 30वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से जोश टंग को लगाया और इस बार जोश टंग ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पहली ही गेंद पर केएल राहुल की गिल्लियां उखाड़ फेंकी। इस तरह केएल राहुल की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपनी इस पारी के दौरान राहुल 10 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर वापस लौटे और भारतीय टीम को तीसरा झटका 126 रन के स्कोर पर लगा। भारतीय टीम के तीसरे विकेट के गिरने के बाद शुभमन गिल के साथ मैदान पर बल्लेबाज ऋषभ पंत उतरे। ऋषभ पंत के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वो आते ही उन्होंने दमदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद अगली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जोश टंग ने अपने इस ओवर में 10 रन जरूर लुटाए, लेकिन केएल राहुल के रूप में इंग्लैंड को बड़ी सफलता भी मिली। अब भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 136 रन था। 31वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की, जहां पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलकर 6 रन जोड़े, जिसमें शुभमन का एक चौका भी शामिल था। 32वें ओवर में ऋषभ पंत ने तूफान मचा दिया, जहां इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग गेंदबाजी कर रहे थे। तांडव मचाते हुए पंत ने ओवर की पहली गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद अगली गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया। पंत का अर्धशतक और गिल का शतक। 33वें ओवर में इंग्लैंड के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में स्पिनर शोएब बशीर के हाथों में गेंद दे दी। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। ओवर की पहली गेंद पर शुभमन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दी और जैसे ही स्ट्राइक पंत के पास आई, उन्होंने तो तूफान ला दिया। ओवर की दूसरी गेंद को पंत ने लेग साइड में घुमाया और तेजी से गेंद बाउंड्री पार कर 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद चौथी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका लगाकर शोएब बशीर की धज्जियां उड़ा दी। मुकाबला आगे बढ़ा और दोनों का तूफान जारी हो गया। जहां एक तरफ ऋषभ पंत हर ओवर में चौके छक्के लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों मिलकर आज भारतीय टीम के स्कोर को आसानी से 500 रन तक पहुंचा सकते हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, यहाँ तक कि शोएब बशीर ने भी योजना बनाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की खूब धुनाई की। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने टीम इंडिया का स्कोर 177 रन तक पहुंचाया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लंच के बाद दूसरा सत्र शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए शोएब बशीर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया। इंग्लैंड की तरफ से 40वां ओवर लेकर जोश टंग आए, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर जोश टंग को पूरी तरह से हिला दिया। फिर अगली गेंद को वाइड में बदल दिया। इसके बावजूद भी उनके बल्ले ने रुकने का नाम नहीं लिया और तूफान मचाते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर एक और जबरदस्त चौका लगाकर जोश टंग को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। जोश टंग की धुनाई करते हुए शुभमन गिल ने अकेले ही इस ओवर में 14 रन ठोक डाले। 40 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 197 रन पर पहुंच गया था। वहीं ऋषभ पंत को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 4 रन की जरूरत थी। 41वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया।
शोएब ने इस बार खतरनाक प्रदर्शन करते हुए पंत और शुभमन को खूब परेशान किया। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से 42वां ओवर लेकर जोश टंगाए। दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ चौका लगाया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। अगली 2 गेंदों पर बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन ने शानदार चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक पूरा किया। शुभमन ने यह शतक 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से पूरा किया। 43वें ओवर में शोएब बशीर ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन ही दिए। ऋषभ पंत अभी भी अपने अर्धशतक से 1 रन दूर थे। 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने सिंगल चुराया। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 16वां अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद वो और भी अधिक आक्रामक हो गए और 5वीं गेंद को लेग साइड की दिशा में 97 मीटर की दूरी पर छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ भारतीय टीम की बढ़त 400 से भी ज्यादा हो गई। 45वें ओवर में भी पंत का बल्ला किसी भी तरह से नहीं रुका और उन्होंने एक शानदार चौका लगाया। पंत का विकेट और जडेजा गिल का धमाल। ऋषभ पंत और शुभमन गिल का बल्ला बेहद गजब का था। खासकर ऋषभ पंत के शॉट्स को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वो इंग्लैंड के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हैं। हर ओवर में वो चौके छक्के लगा रहे थे और दोनों के बीच 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 47वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद को शोएब बशीर के हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया, लेकिन शोएब बशीर ने इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर ऋषभ पंत को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें बेन डकेट के हाथों कैच करवाकर आउट कर दिया। इस तरह ऋषभ पंत की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपनी इस धमाकेदार पारी के दौरान उन्होंने 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 65 रनों की तूफानी पारी खेली। ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच चौथे विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी हुई। पंत के आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा उतरे। 47 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 237 रन तक पहुंच गया था। 48वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोश टंग उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा। जडेजा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ नजर आ रहा था और वो संभल कर खेलते हुए अपना विकेट बचाए हुए थे। इस ओवर में जडेजा ने कोई भी जोखिम नहीं लिया और केवल बचाव किया। 49वें ओवर में शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर सिंगल और डबल की मदद से 6 रन जोड़े। इसके बाद अगले 2 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 53वें ओवर में शुभमन गिल ने तूफान मचा दिया। यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे थे शोएब बशीर। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन ने जबरदस्त चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर शोएब बशीर को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले कुछ ओवरों में टीम इंडिया के तेजी से बढ़ते स्कोर को रोका। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 289 रन तक पहुंचाया। अब शुभमन गिल अपने शतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। 64वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नए प्रयोग किए और जो रूट को गेंदबाजी के लिए भेजा। रविंद्र जडेजा और शुभमन ने समझदारी के साथ मिलकर इस ओवर से 3 रन जोड़े। 65वें ओवर में शोएब बशीर ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। अभी भी शुभमन गिल अपने शतक से 2 रन दूर थे। 67वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने तेजी से दौड़कर 1 रन चुराया। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक ठोक दिया। गिल ने इस पल का जश्न मनाया और दर्शकों का भी अभिवादन किया। दूसरा सत्र तब समाप्त हुआ जब टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 304 रन हो गया। शुभमन गिल 100 रन और रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। शुभमन गिल की धमाकेदार पारी का अंत और भारत की पारी घोषित। दोस्तों, टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सत्र शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि उनके सामने इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज शोएब बशीर से लेकर क्रिस वोक्स तक, यहाँ तक कि बेन स्टोक्स भी बेबस नजर आए। तीसरे सत्र की शुरुआत में इंग्लैंड की ओर से शोएब बशीर ने गेंदबाजी की और उनके सामने स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जडेजा ने गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगला ओवर लेकर आए क्रिस वोक्स और यहाँ पर शुभमन गिल ने टेस्ट को T20 बना दिया। धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने पहली गेंद पर चौका लगाया, फिर दूसरी गेंद को वाइड में बदल दिया। इसके बावजूद भी उनके बल्ले ने रुकने का नाम नहीं लिया और तूफान मचाते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 71वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन ने ऑफ साइड की दिशा में दमदार चौका लगाया। अगले 3 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों को कोई बाउंड्री नहीं मिली, लेकिन 75वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने चौका लगाया। 77वें ओवर में
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और जो रूट के हाथों में गेंद थमा दी। यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने ही अपने काम का प्रदर्शन कर दिया, तांडव मचाते हुए 2 शानदार चौके लगाए। शुभमन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 359 रन तक पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी का अंदाज बदल दिया। 78वें ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया। शुभमन गिल आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। वो लगातार जो रूट को ही निशाना बना रहे थे। 80वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद को जो रूट के हाथों में थमाया। यहाँ पर रविंद्र जडेजा और शुभमन ने उनकी इस कदर धुनाई की कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां एक तरफ रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में एक चौका लगाया, तो वहीं शुभमन गिल ने भी तांडव मचाते हुए एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाया। इसी के साथ शुभमन के 150 रन भी पूरे हो गए। 62वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन ने बड़ा शॉट लगाया, लेकिन इसका बदला लेते हुए शोएब बशीर ने 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया। शुभमन ने मारने का प्रयास किया और गेंद सीधा शोएब बशीर के हाथों में चली गई। इस तरह उनकी तूफानी पारी का अंत हुआ। अपनी इस बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 8 चौकों और 13 छक्कों की मदद से 161 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसी के साथ शुभमन गिल एक ही टेस्ट मैच में 400 से भी ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए। शुभमन का विकेट गिरने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे, लेकिन आते ही वो गेंद को सीधा जैक क्राउले के हाथों में मार बैठे। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर उतरते ही एक खतरनाक ऑफ स्टंप के ऊपर से शॉट लगाया और एक चौका भी जड़ा। जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 427 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने पारी घोषित कर दी और पहली इनिंग्स की 180 रनों की बढ़त को मिलाकर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 608 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 161 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने 69 रन और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने 65 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी में भारत की गेंदबाजी का कमाल। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज जैक क्राउले और बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज आकाशदीप शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर में उन्होंने एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि पहला ओवर मेडन रहा। टीम इंडिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। उनके सामने स्ट्राइक पर थे बेन डकेट। ओवर की पहली ही गेंद पर डकेट ने चौका लगाकर इंग्लैंड का खाता खोला, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद को बेन डकेट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। लेकिन इतनी पिटाई के बावजूद मोहम्मद सिराज ने हिम्मत नहीं हारी और शानदार वापसी करते हुए चौथी गेंद पर जैक क्राउले को साई सुदर्शन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जैक क्राउले बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड को 11 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। जैक क्राउले का विकेट गिरने के बाद बेन डकेट का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ओली पोप। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 13 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में आकाशदीप ने सिर्फ 3 रन खर्च किए। चौथे ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज और इस ओवर में बेन डकेट ने लगातार 2 चौके लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने आकाशदीप के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेन डकेट ने दमदार चौका लगाकर आकाशदीप का स्वागत किया, लेकिन आकाश ने पलटवार करते हुए तीसरी गेंद पर बेन डकेट को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। बेन डकेट 25 रन बनाकर निराशा मन से वापस लौट गए। इस तरीके से 30 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिर गया। इंग्लैंड के 2 विकेट गिरने के बाद ओली पोप का साथ देने के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट मैदान पर उतरे, हर किसी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। भले ही इंग्लैंड के 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन ओली पोप ने अगले कुछ ओवर में कई चौके लगाए। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन बन गया था। भारतीय टीम की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की तीसरी गेंद पर जो रूट KLBW होने का चांस बना। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने DRS लिया, लेकिन गेंद स्टंप से काफी दूर जा रही थी और जो रूट को जीवनदान मिल गया। 10वें ओवर की अंतिम गेंद ओली पोप के बल्ले से लगकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में गई, लेकिन इसे चेक किया गया तो पहले ही एक टप्पा खा चुकी थी। टीम इंडिया की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में आकाशदीप और आते ही उन्होंने जो रूट के स्टंप उखाड़ दिए। इस तरीके से 50 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर गया। अब इंग्लैंड की पारी को संभाल रहे थे ओली पोप और हैरी ब्रुक।
दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाया। 15वां ओवर सिराज ने मेडन डाला, फिर 16वां ओवर लेकर आए आकाशदीप। इस ओवर में हैरी ब्रुक ने 2 शानदार चौके लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 62 रन तक पहुंचाया। चौथे दिन का समापन और आगे की उम्मीदें। इसी के साथ चौथे दिन का खेल खत्म हो गया और इंग्लैंड को जीत के लिए 536 रनों की जरूरत थी। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ने इंग्लैंड को ऑल आउट करके दूसरा टेस्ट मैच जीता या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब